जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी और इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे मित्रों जुलाई में एक ऐतिहासिक घटना होने वाली, यानी 138 दिन के लिए शनिदेव वक्री होने वाले हैं, यानी शनिदेव की उल्टी चाल चलने वाले हैं। 13 जुलाई से 28 नवंबर तक रहेंगे। इसका प्रभाव एरीज साइन मेष राशि पे क्या रहेगा, और मेष राशि पे अभी शनि की 7.5 का पहला चरण चल चुका है। पहले मेष राशि वाले ज्योतिष पे बिलीव नहीं करते थे, 7.5 क्या होती है, ये पंडितों का फैलाया हुआ भ्रम है, ऐसा ही कुछ यकीन करते थे ना, क्योंकि जब तक आपने महसूस नहीं किया, जब तक आपने भोगा नहीं, तब तक हर व्यक्ति ऐसे ही कहता है। जब 7.5 का अप्रैल से अब आप पे चरण आया, अब बताइए, दिल पे हाथ रख के, आ रहा है ना, खर्चों पे वृद्धि हो गई, काम में विघ्न हो गया, नुकसान पे नुकसान हो गया, तो कहीं ना कहीं 7.5 का चरण आप पे शुरू हो गया अप्रैल से, और अप्रैल से ही आपको देखेंगे कि हर काम में बाधाएं, मानसिक टेंशन, सर दर्द की प्रॉब्लम, परिवार में अनबन, बहुत सारी चीज़ें मेष राशि वालों के साथ में शुरू हो गई। तब उनको मानना पड़ा कि भाई 7.5 का प्रभाव तो कुछ होता है। दिल पे हाथ रख के कमेंट कीजिएगा, होता है कि नहीं होता। फालतू बातें करने, ये कुछ नहीं होता, ज्योतिष कुछ नहीं होती, सब कर्म है, ये सब कहने वाली बातें जब खुद पे बीतती है ना व्यक्ति के, तब ये तो वही बात हो गई। हर व्यक्ति एक एडवाइस देता है कि ये खा ले स्वास्थ्य अच्छा होगा, वो खा ले, आयुर्वेद की पद्धति अपना ले, ये अपना ले, वो अपना ले, और जब खुद बीमार होता है तो सबसे पहले ऑपरेशन कराता है, याद रखिएगा। तो इसी तरह से अगर देखा जाए तो 138 दिन तक अगर देखा जाए तो शनिदेव वक्री होंगे। और वक्री का मतलब क्या होता है मित्रों, कभी ऐसी स्थिति होती है जब ग्रह औरों की तुलना में सामान्यतः थोड़ा सा धीमा हो जाता है। दूसरी, जैसे ही वो धीमा होता है तो उसकी चाल में परिवर्तन हो जाता है, और वो एक पाथ को फॉलो ना करके एक और जगह यू टर्न बनाता है, एक दूसरा पाथ फॉलो करके फिर उस पाथ को फॉलो करता है। यानी कि ऐसे में पृथ्वी से देखेंगे तो वो ग्रह उल्टा चलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन वो ग्रह उल्टा चलता नहीं है, वो दूसरे पाथ में एक राउंड लेता है, उसके बाद उस सामान्य स्पीड में आ जाता है, और जो वो उस पाथ पे जो राउंड लेता है उसे वक्री कहा जाता है। तो ऐसा ही शनिदेव, बृहस्पति देव साल में एक आध बार ऐसा राउंड लेते हैं, यानी कि उस पाथ पे जाते हैं। जब भी उस पाथ में जाते हैं तो अगर नीच ग्रह, निर्बल ग्रह अगर उस वक्री हो जाता है तो जातकों को बेस्ट रिजल्ट मिलता है, जिस प्रकार से अब मेष राशि वालों को मिलने वाला है। यानी 13 जुलाई के बाद शनि आपके 12वें भाव में बैठे हैं, तो वो शनिदेव दसम और लाभ के स्वामी हैं, यानी कि दसम भाव कर्म का होता है, लाभ भाव प्रॉफिट का होता है। तो कहीं ना कहीं आप कुंडली में देखिएगा 12वें भाव में शनि बैठे हैं, जो आप देख रहे हैं, और शनिदेव दसम भाव और लाभ भाव 10 और 11 के स्वामी हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपका जो पुराना काम है वो बनता हुआ नजर आएगा। पुराने ऑफिस से कुछ ना कुछ आपका फंड क्लियर होता हुआ नजर आएगा, काम बनता हुआ नजर आएगा। विदेश संबंधी काम भी आपका बनेगा। विदेश में जाना चाहते हैं, विदेश में नौकरी करना चाहते हैं, विदेश से संबंधित कोई भी रुका हुआ काम है, या खुद आप विदेश में रहते हैं और कोई काम रुका है, तो वो भी आपका विदेश से बनता रुका हुआ काम भी बनता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ शनिदेव क्योंकि 12वां खर्चा के भाव भी होता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रॉपर्टी पे, वाहन पे आपका खर्चा होगा, यानी शुभ कार्यों में शनिदेव खर्चा कराएंगे। अगर वो चीज़ आपने पहले ही खरीद ली है तो कहीं ना कहीं आप एक और प्रॉपर्टी खरीदेंगे, या नए काम में आपकी इन्वेस्टमेंट होगी ही होगी, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ शनि की 3 दृष्टियां होती है, तीसरी, 7वीं, 10वीं। तीसरी दृष्टि से जहां 2 नंबर लिखा है, आपके धन भाव को देख रहे हैं शनिदेव, तो कहीं ना कहीं ये जो 138 दिन है 2 और 12 का संबंध बन रहा है। शनिदेव है 12वें में और दृष्टि है 2 पे, तो 2-12 का जब भी संबंध बनता है तो विदेशी इनकम व्यक्ति को प्राप्त होती है, विदेशी कंपनी से बड़ा लाभ होता हुआ नजर आएगा। लोहे पत्थर से आपको, ईंट रोड़ी बदरपुर से आपको इनकम प्राप्त होगी। अगर आप इसका काम करते हैं तो काम आपका 138 दिन चढ़ जाएगा।
पब्लिक डीलिंग से संबंधित यदि आपका काम है, पब्लिक सेक्टर से आप जुड़े हैं, तो भाई आपका काम तो अब बहुत अच्छा होने वाला है। साथ ही साथ स्क्रैप, कूड़े कचरे का अगर आपका काम है, धरती के मिनरल्स का काम है, लोहे का काम है, जंग लगे लोहे का काम है, तो भाई वो भी आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। और साथ ही साथ भूमि से संबंधित कोई ना कोई आपको इनकम प्राप्त होगी, कृषि से संबंधित इनकम भी प्राप्त होगी, रुका हुआ धन भी आपको मिलेगा और धन कमाने के नए नए अवसर 138 दिन आपको प्राप्त होंगे। तो धन से संबंधित जो 7.5 में जो परेशानी थी ना, तो ये 2-12 का संबंध आपके लिए बड़ा लाभकारी है। इसी प्रकार से शनि की 7वीं दृष्टि के बारे में बात करें तो शनि की 7वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव में है। अब ये 6ठे भाव में अगर होने से ये कॉम्पिटिटिव भाव भी है, रोग भी भाव है, यानी कि अच्छा और बुरा इस भाव में शनि की दृष्टि करेगा। पहला कॉम्पिटिटिव भाव, यानी कि आपको नौकरी में या पुराना नौकरी का फंड आपका क्लियर होगा, नौकरी में रुके हुए, करियर में रुके हुए काम आपके बनते हुए नजर आएंगे, अचानक बड़ी कंपनी से आपको ऑफर मिल सकता है, तो यहाँ तो ये तो पॉजिटिव है। और सरकारी रुका हुआ काम भी आपका बन सकता है। तो शनि की ये जो दृष्टि है करियर की, खासकर नौकरी, सरकारी, कोर्ट केस की दृष्टि से कुछ ना कुछ हल लेके आ रहा है। जो बेरोजगार है उनको भी कुछ ना कुछ चीज़ें प्रोवाइड जरूर कराएंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं हेल्थ भाव भी है। हेल्थ में हाथ पैरों की दर्द की समस्या, सर दर्द की समस्या, कोलेस्ट्रॉल की समस्या या बुरी लत आप पे बढ़ सकती है, उसके योग भी बनते हैं। यानी कि जैसे जैसे करियर भाव भी बढ़ेगा वैसे वैसे आपका हेल्थ भाव भी बढ़ेगा। तो 138 दिन आप बुरी आदतों पे आपको परहेज करना है, नहीं तो बीमार भी पड़ सकते हैं। डॉक्टरों के टेस्ट भी हो सकते हैं, डॉक्टरों के चक्कर भी आपके लग सकते हैं। अगर डॉक्टरों के बार बार चक्कर लग गए तो उसमें भी कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि 6ठे भाव पे दृष्टि है। इसी प्रकार से देखा जाए तो शनि की कहीं ना कहीं 10वीं दृष्टि, शनि यहाँ बैठे हैं वहाँ से 10वीं दृष्टि आपके 9वें भाव पे है। अब जहाँ 9 नंबर लिखा है वो 9वां भाव है, भाग्य का भाव है, तो भाग्य को बढ़ा देगा। पहला चीज़ ये करेगा। यात्राओं का भाव है, खूब सारी तीर्थ यात्रा आपकी होगी, खूब सारे मंदिर के आप दर्शन करेंगे। यदि आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट की एजुकेशन के लिए बहुत अच्छी 138 दिन स्थिति रहेगी। कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो भाई बहुत अच्छी स्थिति आपकी रहने वाली है, यानी स्टूडेंट के लिए ये अच्छी है। साथ ही साथ तीर्थ यात्रा या यात्राएं आपकी बहुत ज़्यादा होंगी, काम से संबंधित ट्रैवलिंग होगी, अध्यात्म से संबंधित ट्रैवलिंग होगी। और मैं कौन हूँ और क्या ब्रह्म है, ये ब्रह्मांड क्या है, ये सृष्टि क्या है, इसको जानने के लिए भी बड़ी ट्रैवल आप करने वाले हैं। आत्म शांति के लिए भी बड़ी ट्रैवल आपकी होगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो शनि 138 दिन मेष राशि को वंडरफुल रिजल्ट देने वाला है। और डिटेल में मित्रों अगर आपको जानना है तो 7210124289 पे नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के शनि की आप 138 दिन आपकी कुंडली में क्या स्थिति है, ये तो जनरल प्रेडिक्शन है। यदि आप अपनी कुंडली के बारे में बिल्कुल एक्यूरेट जानना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा। जय माता दी।